Children, this is explanation of the lesson Lost Spring Stories of Stolen Childhood. Sometimes I find a rupee in the garbage. Garbage कहते हैं कूड़े कचरे को. बच्चे बतला रहे हैं, राइटर जब पूछ रहा है उससे, उन लोगों से, तो बता रहे हैं कि कभी कभी गार्बेज में हमें कूड़े कचरे में एक रुपया भी मिल जाता है, सिक्का भी मिल जाता है, नोट भी मिल जाता है. वाई डू यू डू दिस? आई आस्क साहेब, whom I encounter every morning scrounging for gold in the garbage dumps of my neighborhood. साहेब जो है मेन कैरेक्टर है इस स्टोरी का, एक पुअर बच्चा है जो कि कचरा बीनने के लिए जाता है. राइटर की मुलाकात, एनकाउंटर मीन्स मुलाकात हो जाना, आमना सामना हो जाना. राइटर की मुलाकात रोज़ हो जाती है, तो एक दिन राइटर ने साहब से पूछ ही लिया, जब वो कूड़े कचरे में कुछ तलाश कर रहा था अपने काम की चीज़, तो राइटर ने उससे पूछा कि तुम ये काम आखिर क्यों करते हो. साहेब लेफ्ट हिज होम लॉन्ग अगो. साहब ने अपना घर काफ़ी टाइम पहले छोड़ दिया था. सेट अमिड्स द ग्रीन फील्ड्स ऑफ ढाका. ढाका आपको पता ही है कि ये बांग्लादेश की कैपिटल है. उसका घर जो है ग्रीन फील्ड्स के बीच में था. हिज होम इज़ नॉट इवन अ डिस्टेंट मेमोरी. अब तो वो अपने उस घर को जो ढाका में था छोड़ करके इंडिया इसका परिवार आ गया है, अब इनके डिस्टेंट मेमोरी में भी नहीं है, इनको याद भी नहीं है. देयर वर मेनी स्टॉर्म्स दैट स्वेप्ट अवे देयर फील्ड्स एंड होम्स. हिज मदर टेल्स हिम. उसकी माँ से उसे ये जानकारी मिली है. बांग्लादेश की लोकेशन ऐसी है कि वहाँ पर साइक्लोन्स आते हैं और नदियाँ भी कई ब्रह्मपुत्र नदी भी है, गंगा नदी भी है, बाढ़ भी आती है. तो उसकी मदर ने बताया है कि हमेशा साइक्लोन की वजह से या बाढ़ की वजह से इनका घर हमेशा बह जाया करता था. दैट्स वाई दे लेफ्ट लुकिंग फॉर गोल्ड इन द बिग सिटी वेयर ही नाउ लिव्स. और यही वजह है कि एक सपना ले करके ये लोग इस बड़े शहर में आ जा रहे हैं, इंडिया में आ जा रहे हैं. अभी आगे नाम आएगा कि किस शहर में आ करके ये लोग अपनी ज़िंदगी गुजर बसर कर रहे हैं. आई हैव नथिंग एल्स टू डू, ही मटर्स लुकिंग अवे. राइटर ने जब ये सवाल किया कि तुम ये काम क्यों करते हो, तो उसका जवाब देने के लिए राइटर की आंखों से आंखें नहीं मिला पा रहा है, कॉन्फिडेंस नहीं है. बता रहा है कि मेरे पास इसके अलावा और कुछ करने के लिए नहीं है. गो टू स्कूल आई से ग्लिबली, रियलाइजिंग इमीडिएटली हाउ हॉलो द एडवाइस मस्ट साउंड. तो फिर मैंने बोला कि स्कूल क्यों नहीं जाते हो भाई तुम. बाद में मुझे रियलाइज़ हुआ कि ये जो मैंने स्कूल वाली बात बोल दी है, शायद वहाँ तक पहुँचना, काम छोड़ करके, दो पैसा कमाने का काम छोड़ करके स्कूल जाना इस बच्चे के लिए संभव नहीं होगा. देयर इज़ नो स्कूल इन माई नेबरहुड, व्हेन दे बिल्ड वन आई विल गो. साहब का जवाब है कि हमारे नेबरहुड में, हमारे अड़ोस पड़ोस में कोई स्कूल भी नहीं है. अगर बन जाए तो मुझे जाने में कोई दिक्कत नहीं है, बनाएंगे तो मैं स्कूल जाऊंगा. इफ़ आई स्टार्ट ए स्कूल विल यू कम, आई आस्क हाफ जोकिंग. एक जोक की तरह से मजाक करते हुए मैंने बोला कि अगर मैं स्कूल बना दूं तो क्या तुम पढ़ने वहां आओगे. येस ही सेज स्माइलिंग ब्रॉडली. चेहरे पर उसके मुस्कान आ जाती है और वो अफर्मेटिव में, पॉजिटिव में रिस्पांस देता है, बिल्कुल मैडम, मैं चला आऊँगा. अ फ्यू डेज लेटर आई सी हिम रनिंग अप टू मी. कुछ दिनों के बाद जब फिर मेरी साहब से मुलाकात होती है तो साहब दौड़ करके मेरे पास आता है और मुझसे पूछता है, इज़ योर स्कूल रेडी? मैडम आपका स्कूल रेडी हो गया क्या? इट टेक्स लॉन्गर टू बिल्ड अ स्कूल आई से, एम्बेरेस्ड एट हैविंग मेड ए प्रॉमिस दैट वाज नॉट मेंट. मैं, राइटर अपने बारे में बतला रही है कि कितनी शर्मिंदगी फील हुई मुझे. मैंने प्रॉमिस तो कर दिया था, लेकिन मुझे पता है कि स्कूल बनाना मेरे बस की बात नहीं है. मैंने उससे बोला कि स्कूल बनाने में टाइम लगता है. बट प्रोमिसेस लाइक माइन अबाउंड इन एवरी कॉर्नर ऑफ हिज ब्लीक वर्ल्ड. राइटर कह रही है कि जिस किस्म की प्रॉमिस मैंने स्कूल की कर दी है, इस किस्म के प्रॉमिसेस की इन लोगों के ब्लीक वर्ल्ड में, ब्लीक कहते हैं जिसमें अंधकारमय हो, ऐसे अंधकारमय कि जीवन ये लोग व्यतीत कर रहे हैं कि इसमें प्रॉमिसेस की कोई कमी नहीं है. जैसे मैंने एक स्कूल का प्रॉमिस कर दिया, ऐसे न जाने कितने लोग आते हैं और प्रॉमिस करके जाते हैं. आफ्टर मंथ्स ऑफ नोइंग हिम,
अब महीनों बीत जाते हैं। आई आस्क हिम हिज नेम, तब मैंने एक दिन उससे उसका नाम पूछा। साहिब आलम, अपना नाम वो साहिब आलम बताता है। ही अनाउंसेस ही डज नॉट नो व्हाट इट मीन्स, इस वर्ड की, वो अपने नाम की मीनिंग भी वो नहीं जानता है। ही न्यू इट्स मीनिंग, इफ ही न्यू इट्स मीनिंग, लॉर्ड ऑफ द यूनिवर्स, साहिब आलम, साहिब आलम का मतलब होता है लॉर्ड ऑफ द यूनिवर्स, पूरी दुनिया का मालिक। ही वुड हैव ए हार्ड टाइम बिलीविंग इट, तो उसे विश्वास नहीं होगा कि उसके नाम की मीनिंग जो है वो दुनिया का मालिक है, लॉर्ड ऑफ द यूनिवर्स। अनअवेयर ऑफ व्हाट हिज नेम रिप्रेजेंट्स, ही रोम्स द स्ट्रीट्स विथ हिज फ्रेंड्स, अपने नाम का मतलब तो वो जानता नहीं है, अपने दोस्तों और साथियों के साथ गलियों में घूमता रहता है, स्ट्रीट्स में। एन आर्मी ऑफ बेयरफुट बॉयज, उसके साथ में काफ़ी बच्चे रहते हैं उसी के किस्म के, और बेयरफुट हैं, नंगे पैर हैं। अपीयर लाइक द मॉर्निंग बर्ड्स एंड डिसअपीयर एट नून, ये कूड़े कचरे बीनने का काम करते हैं, अपने मसरफ की, अपने काम की चीज़ों की तलाश में ये लोग निकलते हैं। जैसे मॉर्निंग बर्ड्स आती हैं, अपना चारा खाने के बाद में दोपहर तक चली जाती हैं, इसी तरीके से ये बच्चे जहाँ जहाँ कूड़ा कचरे का अंबार रहता है वहाँ पर जाते हैं और सुबह के टाइम में निकलते हैं और दोपहर तक अपना काम कंप्लीट कर लेते हैं। ओवर द मंथ्स आई हैव कम टू रिकग्नाइज ईच ऑफ देम, वक्त बीतने के साथ साथ साहिब आलम के साथ चलने वाले, आने वाले, कचरा बीनने वाले हर बच्चे को मैं रिकग्नाइज करने लगे हूँ, पहचानने लगी हूँ, ऐसा राइटर बता रही है। वाई आंट यू वेयरिंग चप्पल्स, आई आस्क वन, एक बच्चे को जो साहिब आलम के साथ में है उससे मैंने पूछा कि भाई तुम चप्पल क्यों नहीं पहने हुए हो। जवाब देखिए, माई मदर डिड नॉट ब्रिंग देम डाउन फ्रॉम द शेल्फ, बता रहा है कि मेरी माँ ने, चप्पल हम लोगों के लिए बहुत बेशकीमती चीज़ होती है, मेरी माँ उतार करके वो नीचे लेकर के आई नहीं जिससे कि मैं पहन सकूं। ही आंसर सिंपली, उसने जवाब दिया। इवन इफ शी डिड ही विल थ्रो देम ऑफ एट्स अनदर हु इज़ वेयरिंग शूज दैट डू नॉट मैच, एक मिसमैच का जूता पहने हुए बच्चा जिसके दोनों पैरों में अलग अलग किस्म के जूते हैं, वो बता रहा है कि अगर इसकी मम्मी ला करके इसे दे भी देगी पहनने के लिए जूता, तो चप्पल दे भी देगी तो ये उन्हें क्या करेगा, फेंक देगा। When I comment on it, he shuffles his feet and says nothing, जब मैंने उससे पूछा क्यों जी तुम फेंक देते, तो वो अपने पैरों को हिला रहा है, कुछ जवाब नहीं दे रहा है। I want shoes, says a third boy who has never owned a pair all his life, तीसरा एक बच्चा वहीं खड़ा है, वो बोलता है कि मैं भी चाहता हूँ कि मेरे पास जूते हों, उसने ज़िंदगी में कभी जूते पहने नहीं हैं। ट्रेवलिंग अक्रॉस द कंट्री, अब राइटर है तो राइटर जाहिर सी बात है कि एक जगह से दूसरी जगह घूमने के लिए ये लोग जाते हैं, तो बता रही है राइटर कि ट्रेवलिंग अक्रॉस द कंट्री, पूरे देश का चक्कर लगाने के बाद, आई हैव सीन चिल्ड्रन वॉकिंग बेयरफुट, मैंने इसी तरीके से, जिस तरीके से इन बच्चों को बेयरफुट देख रही हूँ, इसी तरीके से मैंने बेयरफुट बच्चों को देखा है वॉक करते हुए, बिना चप्पल के, बिना जूते के, इन सिटीज़ में मैंने देखा है, ऑन विलेज रोड्स, गांव के रोड्स पर भी देखा है। इट इज़ नॉट लैक ऑफ मनी, ऐसी बात नहीं है कि ये पैसों के अभाव की वजह से चप्पल नहीं खरीद पा रहे हैं या जूते नहीं खरीद पा रहे हैं, बट ए ट्रेडिशन टू स्टे बेयरफुट, इनकी परंपरा है कि ये लोग बेयरफुट, बिना चप्पल के चलते हैं। इज़ वन एक्सप्लेनेशन, ये लोग कहते हैं कि हमको अच्छा लगता है बिना चप्पल के ही चलना, ये एक एक्सप्लेनेशन ये लोग दे रहे हैं या देते हैं। आई वंडर इफ दिस इज ओनली एन एक्सक्यूज टू एक्सप्लेन अ परपेचुअल स्टेट ऑफ पॉवर्टी, परपेचुअल कहते हैं कंटिन्यूअस को। राइटर समझ रही है कि बच्चा भले बोल रहा है कि ये हमारे यहाँ ट्रेडिशन है बिना जूते चप्पल के चलने का, लेकिन ये जो है ये इनकी पॉवर्टी की वजह से है, इनके पास पैसे नहीं है जूते चप्पल खरीदने के, इसीलिए ये जूता चप्पल नहीं खरीद पा रहे हैं। आई रिमेंबर अ स्टोरी अ मैन फ्रॉम उडुपी वंस टोल्ड मी, उडुपी साउथ इंडिया कर्नाटका में एक डिस्ट्रिक्ट है, वहाँ की भी स्टोरी मुझे पता है, एक आदमी ने कभी मुझे सुनाया था। एज ए यंग बॉय ही वुड गो टू स्कूल पास्ट एन ओल्ड टेम्पल, जब वो बॉय था तो मंदिर के रास्ते से गुजरते हुए वो अपने स्कूल जाया करता था। वेयर हिज फादर वॉज ए प्रीस्ट, उसका पिता वहाँ पर मंदिर का पुजारी था। ही वुड स्टॉप ब्रीफली एट द टेम्पल एंड प्रे फॉर अ पेयर ऑफ शूज़, वह मंदिर से जब पास होता था तो देवता से गुजारिश करता था, विनती करता था कि हे भगवान मुझे ए पेयर ऑफ शूज़ दे दीजिए, एक जोड़ी जूते दे दीजिए, मेरे पास हो जाएं।
30 years later I visited this town, his town and the temple. 30 साल के बाद में फिर मैंने वो टाउन को विजिट किया, वो टेम्पल को विजिट किया. विच वॉज नाउ ड्राउंड इन एन एयर ऑफ डिजोलेशन. वो पूरा टाउन जो है डिजोलेट है, यानी सुनसान है. इन द बैकयार्ड, पीछे देख रही हूँ मंदिर के. वेयर लिव्ड वन न्यू प्रिस्ट. अब वहाँ पर नया प्रिस्ट आ गया है. देयर वर रेड एंड वाइट प्लास्टिक चेयर्स. अब रेड एंड वाइट प्लास्टिक चेयर्स हैं. अ यंग बॉय ड्रेस्ड इन अ ग्रे यूनिफॉर्म wearing socks and shoes arrived panting through his school bag on a folding bed. वहाँ देख रहे हो कि एक बच्चा जो है ग्रे यूनिफॉर्म में, स्कूल की यूनिफॉर्म में, जूते मोजे पहने हुए, बैग लिए हुए आ रहा है और उसने अपने बैग को वहाँ फेंका. Looking at the boy, I remembered the prayer another boy had made to the goddess when he had finally got a pair of shoes. Let me never lose them. जब उसे जूते मिल गए तब उसने गॉडेस से बोला कि अब ये जूते हमेशा मेरे पैरों में रहें, कभी ये हमसे जुदा न हो. द गॉडेस हैड ग्रांटेड हिज प्रेयर. गॉडेस ने उसकी प्रेयर को ग्रांट कर दिया, यानी मान लिया था. उसके पैरों में जूते आ गए थे. यंग बॉयज लाइक द सन ऑफ द प्रीस्ट नाउ वोर शूज. जमाना बदल गया 30 साल का. आजकल प्रीस्ट के बच्चे जो हैं यूनिफॉर्म में भी रहते हैं और शूज़ भी पहनते हैं. 30 साल पहले का वह वक्त था जब प्रिस्ट का ही बच्चा गॉडेस से विनती कर करके अ पेयर ऑफ शूज मांग रहा था. बट मेनी अदर्स लाइक द रैग पिकर्स इन माई नेबरहुड रिमेन शूलेस. जमाना बदल गया है, सबके पास कुछ न कुछ चीज़ें आ गई हैं, लेकिन राइटर बता रही है कि जो मेरे नेबरहुड में रैग पिकर्स हैं, कचरा बीनने वाले हैं, उनकी ज़िंदगी में कोई बदलाव नहीं आया है. तो चिल्ड्रन, आज की स्टोरी का यहाँ तक एक्सप्लेनेशन है. अगला वीडियो आपको कल भेजूंगा. थैंक यू वेरी मच. स्टोरी को बुक से पढ़ते रहिए और मेरे एक्सप्लेनेशन को देखते रहिए.